दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी किसान को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत पड़ती ही है। चाहे वो फसल बोने के लिए साधन ले जाने की ज़रूरत हो, चाहे फसल की कटाई के बाद अपनी फसल को घर तक लाने और ले जाने के लिए रास्ता बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251 किसी भी किसान को अपनी कृषि भूमि तक रास्ते का अधिकार प्रदान करती है कि उसे अपने खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता देने का अधिकार प्रदान करती है। रास्ता देने की जो शक्ति है वो राजस्व अधिकारी यानी कि तहसीलदार और एसडीएम के पास होती है। लेकिन रास्ता दिलाने में जो सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल होता है वो पटवारी का होता है। राजस्व अधिकारी के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते से संबंधित जो आदेश जारी किए जाते हैं वो पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश दिए जाते हैं। रास्ता दिलाने में पटवारी का सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। जैसे ही किसान के द्वारा रास्ते से संबंधित आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में दिया जाता है, राजस्व अधिकारी के आदेश के आधार पर पटवारी के द्वारा मौके की जांच की जाती है, सर्वे किया जाता है। मौके का निरीक्षण किया जाता है कि क्या यहाँ पहले से इस खसरे के लिए रास्ता था अथवा नहीं, रास्ता किस जगह पर से होकर के दिया जा सकता है, किस खसरे में से होकर दिया जा सकता है, उपयुक्त रास्ता कहाँ से होकर रहेगा, कितना रास्ता दिया जाना संभव है। साथ में वह अपने रिकॉर्ड्स की भी जांच करता है कि किस खसरे में से होकर के रास्ता दिया जाएगा, कितना रास्ता दिया जाएगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी। वो प्रॉपर एक नक्शा, नजरी नक्शा तैयार करता है मौके का कि किस खसरे में से होकर के दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, क्या यहाँ रास्ता दिया जाना संभव है अथवा नहीं। ये सारी की सारी जांच पटवारी के द्वारा मौके पर की जाती है। अपनी रिकॉर्ड और मौके की प्रॉपर जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है पटवारी। उसमें किस खसरे में से होकर रास्ता दिया गया है, रास्ते की लंबाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई क्या है, रास्ते का एक प्रॉपर नजरी नक्शा तैयार करता है। साथ में जो रास्ते दिलाने में जो महत्वपूर्ण जो रोल होता है या महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो होती है पक्षकारों की उपस्थिति, यानी कि जिसको रास्ता मिल रहा है और जिस के खेत में से होकर के रास्ता दिया जा रहा है, उन दोनों में आपसी सहमति बहुत जरूरी हो जाती है, जो इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे रास्ता दिया जाना संभव नहीं। दोनों पक्षों को सहमत करने में पटवारी को बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। कई बार क्या होता है कि एक पक्ष ज़्यादा रास्ता चाहता है क्योंकि दूसरा पक्ष कम रास्ता देने पर राजी होता है। दोनों को पटवारी के द्वारा रास्ते के लाभों के बारे में बताया जाता है कि इससे क्या क्या फ़ायदा और कितना फ़ायदा किसको हो सकता है। बहुत मुश्किल से समझाइश करने के बाद ही दोनों पक्ष राजी होते हैं, जो इसका सबसे क्रिटिकल पहलू है। जैसे ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पटवारी के द्वारा एक मौके की रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को फिर वो राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजस्व अधिकारी पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी करता है। पटवारी के द्वारा जमाबंदी में और नक्शा सीट में एक नामांतरण का इंदराज किया जाता है और उसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। तो दोस्तों, पटवारी के द्वारा इस तरीके से किसान को, यानी कि जो लाभार्थी किसान है, उसको रास्ता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। पटवारी के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं माप जांच किया जाता है, मतलब मौके का सर्वे किया जाता है। अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर देखने के बाद रास्ते की
रूपरेखा तैयार की जाती है, रिपोर्ट तैयार करना, दोनों पक्षों को रास्ते के लिए सहमति करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना और अंत में रिकॉर्ड में रास्ते का इंदराज करना। ये सारी प्रक्रियाएं पटवारी के द्वारा की जाती। निश्चित रूप से ये बहुत ही क्रिटिकल